अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट मुआफिया मलिक। हम और आप विद PNY की एक न्यू शो के साथ हम जानेंगे अपने गेस्ट से कि किस तरह से एक औरत घर से बाहर निकल के अपनी आइडेंटिटी बना सकती है। ये पहचाने कि आप किस करियर के लिए बने हैं, क्योंकि जब आप वो चीज करते हैं, उस रास्ते पे चलते हैं जिसके लिए आप बने हैं, तो आप फ्रस्ट्रेट नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट मुआफिया मलिक। हम और आप विद PNY की एक न्यू शो के साथ PNY पिंक में आज हम बात करेंगे बहुत ही मुनफरिद टॉपिक के हवाले से, हमारे बारे में, आपके बारे में, यानी खवातीन के हवाले से हम बात करेंगे। हम जानेंगे अपने गेस्ट से कि किस तरह से एक औरत घर से बाहर निकल के अपनी आइडेंटिटी बना सकती है, किस तरह से वो अपनी लाइफ में डिफरेंट चैलेंजेस को फेस करके अपनी शख्सियत बना सकती है। तो हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उन्हें आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बहुत से लोग उनसे फेमिलियर हैं और मैं भी बहुत अच्छी फैन हूँ उनकी। तो सबसे पहले मैं वेलकम करती हूँ डॉक्टर सहर चावला को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मुआफिया, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। मैं इंट्रोडक्शन करवाती चलूं तो मिस कंसल्टेंट हेल्थ कोच हैं और उसके साथ साथ लाइफस्टाइल काउंसलर भी हैं। तो आज हम बात करेंगे स्पेशली खवातीन के हवाले से कि किस तरह से मिस ने अपना करियर स्टार्ट किया और कैसे वो हमारी खवातीन के लिए बहुत बड़ी एक इंस्पिरेशन है। तो हम उनसे बात करेंगे इन सब चीजों से रिलेटेड। तो मिस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यू वेलकम, आई एम ऑनर्ड टू बी हियर। थैंक यू। डॉक्टर, मुझे ये बताएं कि आपने जब अपना ये करियर स्टार्ट किया तो आपने कोई मुश्किल फेस की या डायरेक्ट आपको सक्सेस ही मिली? सबसे पहले तो हमें ये बताएं। थैंक यू सो मच मुआफिया कि आप मुझे सक्सेसफुल कंसिडर करती हैं। नॉट टू बी बूस्टिंग और समथिंग, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी रास्ते एक्सप्लोर कर रही हूँ और अभी सक्सेस हर एक इंसान की अपनी डेफिनेशन होती है जिसको कहते हैं। मैं अभी खुद रास्ते में हूँ। आई एम अ बिगिनर, आई एम लर्निंग समथिंग न्यू डेली, मेकिंग न्यू मिस्टेक्स डेली, व्हिच आई एम प्राउड ऑफ। और एक ही चीज के करियर सिलेक्ट करना हमारे यहाँ पे, ये तो एक खैर एक अलग पूरी टॉपिक डोमेन है, इस पे भी फिर कभी बात हो सकती है। हमें ये सिखाना कि हमें अपने लिए क्या करियर सिलेक्ट करना है, यही अपने आप में पूरा एक चैप्टर है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर एक यूनिक एबिलिटी डाली होती है। अगर वो लाइफ के पाथ में अपना प्रोफेशन उस एबिलिटी वाला जो अल्लाह ताला ने उसके अंदर प्लॉट किए चूज करता है तो वो सक्सेसफुल हो जाता है। इसलिए आप देखते हैं कि एक पेंटर जो है वो एक पेंटिंग का ब्रश भी नहीं बना सकता और एक पेंटर मिलियंस ऑफ डॉलर्स में अपनी पेंटिंग बेच देता है। वो क्यों सक्सेसफुल है अपने प्रोफेशन में? क्योंकि उसने उस चीज को सिलेक्ट किया जिस चीज के लिए अल्लाह ने उसको बनाया था। तो करियर में आगे जाने से पहले जरूरी ये है, जो कि पर्सनली मैंने अपनी लाइफ में भी प्रैक्टिस की। अभी हम इंटरव्यू से पहले बात कर रहे थे, मैंने 2-3 करियर स्विच किए हैं, ठीक है? तो और अभी आई एम स्टिल एक्सप्लोरिंग। सो आप ये पहचाने कि आप किस करियर के लिए बने हैं, क्योंकि जब आप वो चीज करते हैं, उस रास्ते पे चलते हैं जिसके लिए आप बने हैं, तो आप फ्रस्ट्रेट नहीं होते। गालिब से किसी ने पूछा अयाशी क्या है? गालिब ने कहा कि अगर तुम्हारा शौक तुम्हारा जरिया मौश बन जाए तो दुनिया में इससे सबसे बड़ी कोई अयाशी नहीं है। तो आपने अपनी अयाशी ढूंढनी है, जिसके लिए आप रातें जागते भी तंग नहीं होंगे, जिसके लिए आप पूरा दिन ट्रैवल करते भी तंग नहीं होंगे, जिसके लिए आप डिफरेंट रिसर्च पेपर्स भी, जिस भी फील्ड में आप जाए आपको रिसर्च करनी पड़ती है, करते तंग नहीं होंगे। जिस दिन आपको आपकी अयाशी मिल जाएगी ना, उस दिन आपको आपका करियर मिल जाएगा, फिर आप थकेंगे नहीं, फिर सिर्फ कामयाबी आपके कदम छूमेगी। और ये मेरा ख्याल है बेस्ट एक वे है हमारा अपनी लाइफ को परस्यू करना भी और अपने करियर को भी। मिस, हम देखते हैं डिफरेंट खवातीन की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ लड़कियां भी जैसे ही ग्रेजुएट होती हैं वो शॉर्टकट्स ढूंढती हैं, किसी तरह से मैं मशहूर हो जाऊं, किसी तरह से मैं इतना पैसा कमाऊं कि मैं बहुत कुछ अपनी लाइफ बिल्कुल चेंज कर लूं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या शॉर्टकट्स लाइफ में सक्सेस की तरफ ले जा सकते हैं या नहीं? शॉर्टकट सिर्फ आपको गुमराही की तरफ, शॉर्टकट सिर्फ आपको बदनामी की तरफ, और शॉर्टकट्स जो है वो सिर्फ आपको बर्बादी की तरफ लेके जा सकते हैं। यकीन करें, अगर आपको कोई टेम्परेरी हाई मिल भी जाएगी ना थोड़ी देर के लिए, तो वो ज्यादा देर के लिए टिकेगी नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से इनाम, और वो इनाम किसी भी सूरत में हो सकता है। अल्लाह ताला की तरफ से इनाम का ऐलान उन्हीं लोगों के लिए है जिनका अकीदा मजबूत है, जिनका ईमान मजबूत है, जो ऑथेंटिक रास्तों पर चलने के लिए तैयार है। और यकीन करें, जो भी लोग जिनको लगता है कि वो इस वक्त शॉर्टकट्स वाली कोई मेहनत एंजॉय कर रहे हैं, तो उसका आपको असल सक्सेस का मजा पता ही नहीं है, क्योंकि असल सक्सेस का मजा तब आता है जब आप थके भी हो, जब आप गिरे भी हो, जब आपको चोटें भी लगी हो, जब आपको मायूसी भी हुई हो, तभी तो आपको मजा आता है कुछ चीज के हासिल करने का। आप अक्सर देखते होंगे कि फॉर एग्जांपल 2 लोगों ने गाड़ी खरीदी है, ठीक है? एक के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है, क्योंकि हो सकता है उसको कहीं से गिफ्ट मिला है, कहीं से कुछ मिला है, लेकिन एक ने पता नहीं कितनी मेहनत करके, क्या क्या करके, किस तरह करके लिए, तो उसकी एक्साइटमेंट
ही कुछ और होती है। शॉर्टकट वाले, ये मैंने वैसे एक एग्जांपल दी, इसको आप बहुत सारी चीजों में भी रिलेट कर सकते हैं। कुछ लोगों की अपनी खुशी को एक्सप्रेस करने का भी तरीका डिफरेंट होता है, तो हो सकता है कुछ लोग ज्यादा कंपोजर रखते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते, बट जितने भी लोग शॉर्टकट से चीज अचीव करते हैं, अंदर उनके सुकून नहीं होता, उनको पता होता है कि हमने ऑथेंटिक रास्ता नहीं चुना है, और फिर वो सक्सेस भी तो वैसी तरह की होती है ना। वो हो सकता है कि उससे आप थोड़े से पैसे ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जो मजा इज्जत एंजॉय करने में वो मजा किसी चीज में नहीं है। और मेरा ख्याल है और कंसिस्टेंसी भी बहुत जरूरी है आपकी पूरी लाइफ में, अगर आपने पर्सनल रहना है या प्रोफेशनलिज्म की तरफ। देखिए मोफिया, वो कहते हैं ना कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए मेथड्स में, गोल में फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला को ढीठ लोग बहुत पसंद है। मैं अक्सर ये बात कहती हूँ, जब मैं सीएमएच में प्रोफेसर थी, मैं अपने स्टूडेंट्स को कहती होती थी, अल्लाह ताला ने जब दुनिया बनाई, अल्लाह ताला ने कैटेगराइज कर दिया विनर्स और लूजर में। आपको पता है विनर्स कौन थे? विनर्स ढीठ थे। ढीठ और बेगैरत होने में फर्क होता है, ये भी एक पूरी डेफिनेशन है। ढीठ बने, बेगैरत ना बने। तो आपके पास जो ढीठ लोग हैं ना, ढीठ किस चीज को लेके? अपने अकीदे को लेके, अपनी मेहनत को लेके, अपनी काविशों को लेके। अल्लाह ताला को ढीठ लोग बहुत ज्यादा पसंद है। तो ढीठ को आप कंसिस्टेंट ही कहते हैं। अपना करियर पाथ चेंज करना, अपने लिए वो चीज एक्सप्लोर करना जो वो आपको हिट देती है, वो एक अलग चीज है। लेकिन आप अपनी मेहनत में तो कंसिस्टेंट हैं, आप अपने रास्ते में तो कंसिस्टेंट है। और यकीन करें, दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान हारता है, और वो कौन हारता है? जो मान जाता है कि मैं हार गया हूं। जिस दिन तक आप नहीं मानेंगे कि मैं हार गया हूं, उस दिन तक आप नहीं हारे हैं, तो माने ही मत, कोशिश करते रहे। There is only one loser in the world who admits that he is a loser. Everybody else is a winner. Everybody else. Yeah. और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें डॉक्टर, फीमेल्स खवातीन घर से निकलती हैं, बहुत डरती हैं, पता नहीं हम सोसाइटी में जाएंगे हमारे साथ क्या हो जाएगा, डिफरेंट फैक्टर्स हैं, तो वो चैलेंजेस एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेंगी, वो अपनी लाइफ में आगे परस्यू नहीं कर पाएंगी। तो उन खवातीन के हवाले से आप क्या गाइड करेंगे? सबसे पहले तो मैं उन सारी खवातीन को कहना चाहूंगी जिनके साथ किसी की सपोर्ट नहीं है, किसी की फैमिली की सपोर्ट नहीं है, क्योंकि ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप थक के घर जाए ना, और चार आपको कोई अच्छे लफ्ज बोलने वाला और कहने वाला हो कि हम तुम्हारे साथ है, कोई बात नहीं, तू कर, वो आपको बहुत ज्यादा हाई देती है। उन लोगों को तो हाई और सपोर्ट मिल ही रही है, जिनको मिल रही है। जिनको नहीं मिल रही है, मैं उनको कहना चाहती हूँ, यकीन करें, आपको अल्लाह के अलावा किसी की जरूरत नहीं है। अगर आप अल्लाह की रस्सी थाम लेती है ना, आपको किसी फैमिली सपोर्ट की, किसी आपको पार्टनर की सपोर्ट की, किसी औलाद की सपोर्ट की, किसी बहन भाइयों की जरूरत नहीं है। आप निकले तो सही, आप हिम्मत तो करें सही। बाहर आपको दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल, और आप एक दूसरे की सपोर्ट के बगैर आगे नहीं जा सकते। आपको बहुत सारे मुखलिस दोस्त मिलेंगे, आपको बहुत सारे भाई मिलेंगे, आपको बहुत सारी बहनें मिलेंगी जो आपके रास्ते में आपकी हेल्प करेंगे। शर्त यह है कि आपने जो है अल्लाह ताला की रस्सी थाम के रखनी है। प्लीज किसी की सपोर्ट का इंतजार ना करें। अल्लाह ताला कहता है कि जो अपनी मदद करता है, मैं उसकी मदद खुद करता हूं। यकीन करें, आप एक बार निकले, आपको अल्लाह के अलावा किसी की जरूरत नहीं है। ठीक। तो मिस, समटाइम्स ऐसा होता है, कुछ ऐसे चैलेंजेस खवातीन अपनी जो है वो देखती हैं जॉब प्लेस पे या घर पे, जो वो इतना अपने आप को लो कर लेते हैं कि उन्हें लगता है बस दिस इज द एंड ऑफ लाइफ, कि हम इससे आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो वो अपने उन चैलेंजेस से किस तरह से निकल सकती है? आपको पता है अक्सर खवातीन तो शेयर ही नहीं करती हैं। उन्हें होता है अगर मैं किसी से बात करूंगी, मेरे घर वाले ही ना मुझे कुछ कह देंगे। इस तरह से बड़े फैक्टर्स उनकी लाइफ में डिस्टर्ब करते हैं उन्हें। देखिए, आपको वाकई हर किसी से बात करने की जरूरत नहीं। अगर आपको प्रॉब्लम्स हैं, आपको प्रोफेशनल से बात करने की जरूरत है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं, आप किसी लाइफ कोच से बात करें, आप किसी काउंसलर से बात करें, आप किसी रिलेशनशिप एक्सपर्ट से बात करें, आप किसी करियर काउंसलर से बात करें। आपको किसी रैंडम पर्सन से बात करने की जरूरत भी नहीं है। अल्लाह का शुक्र है मौफिया, हम पाकिस्तान में उस टाइम पे रह रहे हैं जब इन सारी चीजों को गाइड करने के लिए हमारे पास प्रोफेशनल्स मौजूद हैं। लेकिन आप बात जरूर करें, अपने अंदर चीजों की जो गिरा है उसको ना डालते जाए। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे खवातीन का एक्सपोजर बहुत ज्यादा कम है। चाहे उनको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से, मैं खुद डॉक्टर हूँ और डॉक्टर्स को पढ़ाती रही हूँ 7 साल, चाहे यहाँ पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से 1 करोड़ रुपए लगा के भी अपनी बेटी को डॉक्टर बनाएंगे, माइंड में उसके यही बिठाया होता है। अपनी स्टूडेंट्स को देखती रही हूँ कि एंड में जाके तुमने यू हैव टू फाइंड अ रिच मैन एंड यू हैव टू गेट मैरिड। इट्स नॉट बैड टू गेट मैरिड, बट गेटिंग प्रिपेयर्ड ऑल योर लाइफ ओनली टू गेट मैरिड इज अ लीथल थिंग। इट्स स्नैचेस अवे योर आइडेंटिटी।
آپ کی اپنی شخصیت تو آپ سے نکال ہی لی نا, یعنی یو آر اونلی سپوزڈ ٹو سرو اے ریلیشن شپ ان یور لائف. آپ کی زندگی کو ایک ریلیشن شپ کو تو سرو کرنا ہی چاہیے, بٹ دیٹ از جسٹ اے پارٹ آف یور لائف. کیا آپ کے علم سے, کیا آپ کی پرسنالٹی سے, کیا آپ کے ایکسپیرینس سے پوری دنیا کو استفادہ حاصل نہیں ہونا چاہیے؟ کیا آپ صرف نئی ریسیپیز ٹرائی کرنے کے لیے بنی ہیں؟ وہ بھی ٹرائی کریں, لیکن آپ بہت کچھ کرنے کے لیے بنی ہیں, یقین کریں. بالکل, اور میرا خیال ہے یہ چیز انہیں ان کی آئیڈینٹی کی طرف لے جانے میں بڑا ہیلپ کرتا ہے. ایبسلیوٹلی. اور ایک اور بات, ٹھوکریں کھانے سے نہ گھبرائیں, تجربے کرنے سے نہ گھبرائیں. پلیز یہ مت ایکسپیکٹ کریں کہ ابھی میں نے یہ کریئر سٹارٹ کیا ہے اینڈ 3 سال بعد آئی ول بی اے ہٹ. 3 سال بعد کیا پتا آپ کو یہ پتا لگے کہ یہ کریئر جو تھا وہ آپ کے لیے تھا ہی نہیں, یا کیا پتا کہ 5-6 سال بعد آپ کا انٹرسٹ کسی اور چیز میں ڈیولپ ہو جائے. اور اگر انٹرسٹ کسی اور چیز میں ڈیولپ ہو رہا ہے, اپنے انسٹنکٹ سنیں, اپنے دل کی آواز سنیں اور اس کو پرسیو کریں. یقین کریں آپ 30 سال بھی ایک ایسی فیلڈ میں لگا کے جس کے لیے آپ نہیں بنے اتنی بڑی ہٹ نہیں ہو سکتے جتنے آپ 5 سال اس فیلڈ میں لگا کے جس کے لیے آپ بنے ہیں آپ زیادہ بڑی ہٹ ہو سکتے ہیں. مت گھبرائیں ریجیکشن سننے سے, ڈفرینٹ جگہوں پہ سی ویز ڈراپ کر کے, ڈفرینٹ جگہوں پہ انٹرویو دے کے زیادہ زیادہ کیا ہوگا, نہ ہو جائے گی. سو واٹ, دا ورسٹ پرسن ان دا ورلڈ از سم ون ہو ہیز نو کرٹک. جس کی اگر ویڈیو کہیں لگتی ہے, یقین کریں جس دن میں اپنے آفیشیل پیج پہ ویڈیو لگاؤں گی اور نیچے کوئی کرٹیسزم کا کامنٹ نہیں کرے گا, آئی وڈ ڈائی دیٹ ڈے کہ اتنی لوزر ہو گئی ہوں میں. مجھے مزہ آتا ہے جب نیچے سب کرٹیسزم کرتے ہیں کہ نو پیپل آر نوٹسنگ وٹ سہر چاولہ از سیئنگ, یا پیپل آر نوٹسنگ وٹ somebody is saying. جس دن آپ کے کسی اسٹیٹمنٹ سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, اس دن سے گھبرائیں. اپنی اسٹیٹمنٹ پہ کرٹیسزم سننے سے نہ گھبرائیں. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم اس چیز کو ایگری نہیں کرتے ہیں, ہم پرسیو نہیں کر پاتے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, ہمارے ہاں لڑکیاں گھبراتی ہیں, جو ان کا شوق ہے اس کو نہیں پرسیو کرتی. جو جہاں سے گھر والوں نے کہا کہ تم نے ڈاکٹر بننا ہے یا یہ بننا ہے, یا جہاں سے اسے لگ رہا ہے فائنینشلی میں اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکوں گی, وہ اس طرف چاہتی ہیں. وہ اپنے شوق کو وہی مار دیتی ہیں اور اس کو پرسیو کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتی. یہ انفارچونیٹلی لڑکوں کے ساتھ بھی ہے. سو میں کچھ سنتی رہی ہوں لڑکوں وغیرہ سے بھی جو سنگر بننا چاہتے تھے کچھ, بٹ بیکاز آف دیٹ مڈل کلاس بیک گراؤنڈ دے ہیڈ ٹو چوز ٹیکنیکل فیلڈس جس میں وہ ایکچولی اچھے نہیں تھے. یہ لڑکوں کے ساتھ بھی ہے, یہ لڑکیوں کے ساتھ بھی ہے. اچھا, بیچلرز ڈگری کی نا, آنیسٹلی آئی ایم سو سوری وٹ ایور آئی ایم گوئنگ ٹو سے, دیر از نو ویلیو. اگر آپ نے بیچلرز ڈگری کسی چیز میں کر بھی لی ہے نا, کوئی بات نہیں, اس کے بعد آپ اپنا انٹرسٹ آپ نے جس چیز میں ڈیولپ کیا بعد میں اس کو پرسیو کر لیں. آپ اس میں سرٹیفکیشنز کریں, آپ اس میں اسکل سیکھیں. ہم تو اب ایوری تھنگ از اے بٹن اوے. آپ کو پتا ہے کہ آپ کو پراپر سرٹیفکیشنز کے لیے کہاں اپلائی کرنا ہے, کہاں ورک شاپس لینی ہے, اوتھینٹک لوگ ہیں جن کے پاس آپ کو جانا ہے. اینڈ مور اوور, اف یو آر ڈوئنگ اے جاب ان سم فیلڈ دیٹ یو آر ناٹ انٹرسٹڈ ان رائٹ ناؤ, اور اگر اس سے آپ کے گھر کے بل پے ہو رہے ہیں اینڈ یو ڈو ناٹ ہیو دا لگژری ٹو ڈو ایکسپیریمنٹس, کوئی بات نہیں, آپ وہ والی جاب کریں اور ساتھ ساتھ آپ اپنا اسکل سیکھیں, اس پہ کام کریں. 5-6-8 سال لگا کے فائنینشلی اسٹیبل ہو اور ڈپریشن میں نہ جائیں, کمپیریزن میں نہ جائیں اپنے آپ کو ان لوگوں سے کمپیئر کر کے جن کو فیملی کے اثاثے موجود ہیں شروع سے یہ دینے پہ. آپ اپنی اسٹوری بنائیں نا, آپ اپنا انجوائے کریں, ہر ایک کی اسٹوری ڈفرینٹ ہے, ٹھیک ہے. اور میرا خیال ہے کہ اسکل حاصل کر کے ہم اپنے آپ کو بڑا ایک ڈفرینٹ طریقے سے لے کر جا سکتے ہیں. اس طرح اگر ہم اپنے سائڈ پروفیشن بھی چلا رہے ہیں, ہم پیشن کو بھی سائڈ, یہ زیادہ مزے کی چیز ہے. اور پھر ایک دن آئے گا جب آپ کا پیشن ہی آپ کا پروفیشن بن جائے گا, پھر آپ عیاشی کریں گے. بالکل ایسے ہی ہے. اور میرا خیال ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ایک پرسپیکٹیو ہے اگر آپ اس پہ غور کریں اور اگر اس پہ کام کرنا شروع کریں. تو ڈاکٹر لاسٹلی ہماری اسپیشلی خواتین کو کیا آپ میسج دینا چاہیں گے جو ان کی انرجی کو بوسٹ اپ کر دے؟ میں کہنا چاہوں گی, اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. آپ نے صرف کمر باندھنی ہے, اور وہ آپ نے ایک بار نہیں باندھنی ہے, آپ نے ہر صبح اٹھ کے باندھنی ہے. اور جب آپ ہر صبح اٹھ کے اپنی کمر باندھیں گے, اللہ تعالیٰ کی رسی کو تھامیں گے, اپنی ڈگنیٹی پہ کبھی کمپرومائز مت کیجیے گا. پھر دیکھیں کہ کامیابی کیسے آپ کے پاؤں چومتی ہے, اور کسی مرد کی ترقی سے آپ کی ترقی پیچھے نہیں ہوگی, شاید آگے ہی نکل جائے. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر, آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور بہت مزیدار اور بہت انٹرسٹنگ شو رہا جو ہمارے لیے بھی لرننگ ہے اور آپ سب لوگوں کے لیے بھی لرننگ ہے. تھینک یو سو مچ. اینڈ تھینک یو سو مچ ہمارے آڈینس کا بھی جنہوں نے ہمیں جوائن کیا اور بہت زبردست باتوں سے کچھ نہ کچھ سیکھا. دیکھیں 1000 لوگوں میں سے کوئی 1% بھی اگر ہماری بات سنتا ہے اور اس سے سیکھتا ہے, یہ ہمارے لیے آنر کی بات ہے. تھینک یو سو مچ ایوری ون. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک نیو شو کے ساتھ, تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.